अद्वैत में अनुभव नित्य है। द्वैत में अनुभव को अनित्य कहते हैं, परिवर्तनशीलता के आधार पर जो प्रतीति मात्र है। क्या ऐसा है ना? नहीं, अद्वैत में अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं है और फिर कुछ भी कहना जरूरी नहीं रह जाता। लेकिन द्वैत में अनुभव अनित्य है, अनुभवकर्ता नित्य है। अब ऐसा क्यों कहा गया? एक आध जगह ऐसा कहा गया होगा कि अनुभव सदा है, नित्य नहीं कहा गया होगा, हमेशा है। परिवर्तनशील है अनुभव, लेकिन वो परिवर्तनशीलता हमेशा है, ऐसा ज़रूर कह सकते हैं। अब नित्य कहेंगे तो फिर सुनने वालों को थोड़ी उलझन हो सकती कि ये क्या है, एक बार कभी कहते हो अनित्य, कभी कहते नित्य है। तो इसीलिए ये परिवर्तनशीलता की नदी जिसको हमने अनुभव नाम दिया है, वो हमेशा रहेगी, समय के परे है। अद्वैत में और द्वैत में भी समय भी लागू नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व समयहीन है। इसीलिए उसमें जो भी प्रतीत होगा वो हमेशा रहेगा, समय के रूप में प्रतीत होगा, समय में परिवर्तित होते हुए नाम रूपों में ऐसा ही दिख पड़ेगा और वो हमेशा रहेगा। तो स्पष्ट रूप से, सटीक रूप से आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आप किसी को कह देंगे कि देखिए अस्तित्व में अनुभव है, लेकिन अद्वैत के स्तर पे वो नित्य है, अब गलत सूचना जा रही है थोड़ी सी, इतना सटीक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। अद्वैत के स्तर पे जाके दूसरे शब्द प्रयोग हो जाते हैं, जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, उनमें कोई भेद नहीं है, विलय है, विलय स्थिति है, और अस्तित्व समयहीन है, इसलिए अनुभव और अनुभवकर्ता समयहीन है। उसके दो जो आयाम है वो समयहीन होंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि अद्वैत के स्तर पे एक चीज़ आती जाती दिखे, एक आयाम आता जाता दिखे, फिर वो अस्तित्व नहीं है फिर वो, क्योंकि अस्तित्व ना आता है ना जाता है, ना फिर वो समयहीन है क्योंकि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, तो समय तो है वहाँ पे। तो इसलिए अद्वैत या अस्तित्व के स्तर पर अलग तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो पूरी तरह नकारात्मक ही होते हैं, समयहीन, स्थानहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन। फिर वह मौन ही बचता है, क्योंकि आप कुछ भी कहने जाएंगे उस स्तर पर अद्वैत के तो गलती होता है, गलती निकलता है। कुछ ना कहना अच्छा है, ये कह दीजिए मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता, ये अज्ञता की स्थिति है। और जब भेद कर दिया जाता है अनुभव और अनुभवकर्ता में, तो क्योंकि वो अस्तित्व ही तो है, समयहीन ही है, अब बुद्धि द्वारा भेद किया गया है। अनुभव का जो आयाम है, जो परिवर्तनशील दिख रहा है, अलग दिख रहा है अनुभवकर्ता से, वो कभी जाएगा नहीं। तो जब अस्तित्व के आयाम की बात आती है तो वो आना जाना नहीं होगा। ये सभी विचार कर सकते हैं इस बात पे, ये तार्किक है। जब अनुभव की बात आती है, हम सबको हटाकर अपना ध्यान केवल अनुभव पर डालते हैं, तो क्या दिखेगा, क्या जाना जाएगा? कि वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, तरह तरह की घटनाएं हैं, नाम रूप प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जगत शरीर मन सब आ रहा है जा रहा है, अनित्य है। अब इस अप्रोक्ष अनुभव को कैसे भाषा में कैसे बोलेंगे? संक्षेप में बोल देंगे कि जो भी है अनित्य है, जो भी अनुभव होते हैं सारे अनित्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो होना बंद हो सकते हैं, इसका अर्थ ये है कि जब भी वो होता है परिवर्तनशील ही होता है और वो प्रतीति होता है, सच में कुछ नहीं होता। तो ये सटीक भाषा है। कभी कभी संक्षेप में कह दिया जाता है कि अनुभव अनित्य है, अनुभवकर्ता नित्य है, द्वैत के स्तर पे। और ये संक्षेप वाली भाषा तभी प्रयोग की जाती है जब आप विस्तार में जान गए हो कि क्या बोला जा रहा है। फिर संक्षेप में, सारांश में बोलना सुविधाजनक है। अगर पहले दिन से वो वहाँ महावाक्य बोल दिया तो शिष्य को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब सार निकाला जाता है तो ये समझ के निकाला जाता है कि जो विस्तार है वो जाना जा चुका है, प्रमाणित है, तब उसका सार कहना अच्छा है, सार्थक होता है। फिर नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता।